बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन की इम्प्लीमेंट के हवाले से, ट्रैफिक लॉस पर अमल दरामद करने के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले ये ज़रा आप ट्रैफिक फ़्लो दिखाइएगा सलीम। ये स्टेशन चौक में इस वक्त जो है वो हम खड़े हैं और यहाँ पर जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं या जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने जो है वो बयान कर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो इंचार्ज इमरान भाई मौजूद हैं। इमरान भाई बताइएगा क्या क्या आज की ये जो आप लोगों के एक किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या इनमें जो है वो इंश्योर किया जाता है। मुझे ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि हेलमेट के अलावा भी अब जो है वो चालान हो रहे हैं। अगर हेलमेट पहना हुआ है, साइड मिरर नहीं है, दीगर चीज़ें नहीं है तो उस पर भी सर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हेलमेट का चलान ही एक वायलेशन, उसके अलावा भी वायलेशन है। एक बंदे ने हेलमेट पहना है, वो वन वे की वायलेशन कर रहा है, वो भी वायलेशन के ज़ुमरे में है। एक बंदे ने हेलमेट पहना है, वो तीन बैठे हुए हैं, हेलमेट उसने पहना है, ये भी वायलेशन के ज़ुमरे में है। अभी हम आपके सामने देखेंगे कि हम जो उन लोगों को रोकते हैं जो वायलेशन करते हैं, कोई भी ट्रैफिक वायलेशन करता है उसका अकॉर्डिंग टू लॉ जो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जी, यानी उनको बाकायदा रोक कर जो है वो उस पर कार्रवाई की जाती है। अच्छा, ये एक भाई है, इनको आई थिंक जो है वो रोका गया है। आप आए जी, जी क्यों रोका गया? तो क्यों रोका गया है? हेलमेट की वजह ना सर हेलमेट नहीं पहना था इन्होंने, और जब इनको रोका है इन्होंने देखा तो ये पीछे वन वे भागे हैं। आपने पीछे? हाँ जी, पीछे वन वे, दो हो गई। हाँ जी वन वे सारे ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ कितना मोड़ पीछे कटने लगे। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਦੋ ਕਰਨ अच्छा, ਲੱਗਾ आपका लाइसेंस बना है? नहीं सर आपकी एज कितनी है? एज कितनी है? उम्र कितनी है? एज कितनी? 52 साल कितनी? 52 58। अब देखें ना, 58 ईयर आप ओल्ड हैं और अभी तक आपने अपना लाइसेंस नहीं बनाया। 58 नहीं होना सर मैं नहीं ले समझ में आती है कि इतनी एक एज्ड शख्स जो है उसने अभी तक लाइसेंस ही नहीं बनवाया। मतलब लाइसेंस तो एक बेसिक चीज़ है ना सर जी, ये हमारी बेसिक चीज़ है। इसके अलावा जो हमारे DIG ट्रैफिक पंजाब हैं और हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक फैसिलिटेट किया है अपनी आवाम को कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत एट द स्पॉट ही आपका लाइसेंस बन रहा है। हमारे 3 टेस्ट सेंटर हैं जो 24 आवर काम कर रहे हैं। हम प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों के पकड़ पकड़ के लाइसेंस बना रहे हैं कि भाई अपने लाइसेंस बनाएं। कुछ लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। अब जैसे ये भाई हैं, अब ये 58 ईयर ओल्ड हैं और अभी तक इन्होंने लाइसेंस नहीं बनाया। अभी इनको चेक किया, हेलमेट भी नहीं पहना, वन वे ये जा रहे थे। क्यों जी? ये काबिल कबूल है ये चीज़ें? इम्तियाज साहब, नहीं सर नहीं सर अभी क्या होगा? क्योंकि और भी भाई हैं, हमने इनसे भी बात सर की है। माजरा था और की और क्या होगा अभी? सर मैं लवाया बड़ी मुश्किल ना हूँ तो महीना भी एंडा पैसे भी नहीं दिते गए। देख लो अरे मैं इसका पहले भी चलान हुआ है जी, ये खोले जरा इसको। ऐसे- कह रहा है कि मेरा पहले चलान हुआ। मैंने कहा चले चेक करवाएं। चाल दे कब हुआ? कब हुआ? ये सर 19/7 को चलान हुआ इसका, यानी कि पिछले महीने जुलाई को। और अभी आज देख लें कि 24-25 लाइसेंस मैं नहीं फिर टाइम पैसे पूरे होने तो फिर ही एक और चलान भी हो जाए, कोई नहीं मसला। नहीं सर एक महीना और कुछ दिन पहले आपका चलान हो गया, तो अभी तक आप फिर आपने हेलमेट। अच्छा, अभी क्या होगा? अभी सर इसको हम वार्निंग कर रहे हैं क्योंकि 1 महीना पहले भी इसका चलान है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अखलाकी तौर पे इसको फेवर दे रहे हैं। फेवर दे रहे हैं। अब आपने लाइसेंस बनवाना है श्योर? इंशाल्लाह श्योर पक्की गल है सर। भाई जो इस वक्त इमरान भाई के साथ थे, खड़े थे, वो बता रहे हैं कि मेरा अभी भी पहले भी जो चालान हुआ है इस पर जो है मुझे थोड़ी सी ये देखिए, ये हेलमेट है। क्या नाम है सर आपका? शकील साहब, अगर आपने ये हेलमेट रखा है और इसको आपने सर पे नहीं पहना, इसके टैंकी के ऊपर रखा है, स्टैंड के साथ लगाया है, तो फिर इसका तो मकसद फौत हो गया। बाल ख़राब होते हैं, बाल है ही नहीं, तो फिर आपने क्यों नहीं पहना? गर्मी की वजह से उतार दिया। गर्मी की वजह से। गर्मी तो है हमारे मुल्क में, 7-8 महीने तो गर्मी के हैं, तो अब आप कहेंगे कि गर्मी है तो मैंने पहना नहीं। सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, उस पर आपका चलान हो जाएगा। ठीक है, आपका लाइसेंस बना है पास? अच्छा देखें, बात यह है कि आपके पास हेलमेट है, लाइसेंस आपका नहीं बना। जब आपका अब इसने आपने इसको स्टैंड पे या हैंडल के साथ या टैंकी पे रखना, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। इसको माय डियर सर पे रखें, ठीक है? अगर आप इसको सर पे पहनते तो आपका चलान नहीं होना था आपका। अब आपका टाइम भी वेस्ट। सर इसका चलान हुआ है भाई? चालान हो गया है। जी जी। और अब अगर आपका जो है चलान हो गया, अब आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं? क्या दिया है? ID कार्ड। 10 दिन के अंदर आपने पे करना और इसको सर पे ऐसे पहले, ठीक है? इसको बचा, इसको मैं यही चीज़ आपके सामने भी बयान कर रहे होते हैं कि भाई बाइक पे साथ रखने
का मकसद वो ये है कि हेलमेट का आप इस्तेमाल करें, ना कि उसको साइड में लटका के रखें। इमरान भाई इधर भी आएँ ज़रा, ये चीज़ें भी देखें कि वॉयलेशन, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को देख के हैरान भी होता हूँ, इतनी सख्ती और उसके बावजूद भी वॉयलेशन। पैसे लेने जा रहा था, तनख्वाह अपनी लेने जा रहा था, ठीक है ना। थोड़ा टेंशन में था, पता नहीं चला है, ठीक है। आप मिली नहीं थी? अभी तनख्वाह नहीं मिली, अभी उन्होंने बुलाया, मैं उनसे पैसे लेने जा। बना है आपका? लाइसेंस मेरा उन्होंने अभी इशू मेरे को दिया नहीं है, बना है। चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ये किसी दोस्त को बुला ले, भाई का लाइसेंस भाई कह रहे हैं बना हुआ है, उसको चेक जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है, ये भी आप मुझे ज़रा बताएं। जब भी आप लोगों को रोकते हैं अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं? जी सर। सही तरीके से बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा जी, अदनान साहब को हमने रोका है, इन्होंने सेम वही बात, ये हेलमेट है लेकिन स्टैंड पे लगाया हुआ है, नंबर 1। अगर इनका लाइसेंस बना हुआ उसके बावजूद भी इनका चलान तो नहीं लिखा? अगर आपका चलान नहीं हुआ तो हम आपको वार्निंग देंगे। अगर आपका लाइसेंस बना हुआ तो आपने कहा कि जी मेरा चेक कर ले, मेरा बना, चेक करें जी इनका लाइसेंस। तो इसको बनाया हुआ लाइसेंस आपका बना है? ये आपने लाइसेंस बनाया है? मेरे वाले साहब ने बनाया है ना। हाँ हाँ। मैं तो जॉब पर था, मेरे वाले साहब ने बनाया ना लाइसेंस, आप चेक कर लें इंशाल्लाह। अब आपके वालिद साहब ने अगर बाइक चलानी है, उन्होंने अपना बनाना है। अगर ये आपकी गाड़ी है, आपने इसको मोटरसाइकिल चलाना है तो आपने लहदा बनाना है। मैंने तो, मेरे को वार्डन वालों ने यही बोला है। अब लर्नर बना हुआ है जी, क्या बोला उन्होंने? मेरे वाले साहब ने यही बोला है, मैं बना लूँ या आप बना लो लाइसेंस, बात एक ही है। हाँ नहीं नहीं यार, ये तुम्हें किसने कह दिया भाई? देखें बात ये है अदनान साहब, ये आपको जिसने बताया, या मेरा नहीं ख्याल ये किसी ने देखिए अदनान की एक अपनी शनाख्त है। अच्छा। आपके वालिद साहब आपके वालिद हैं, अगर वो बाइक चलाएंगे उन्होंने अपना लहदा बनाना। आईडी कार्ड डिफरेंट बने हुए हैं ना भाई, आपके वाले साहब का अपना है, आपका अपना है, ये भी अलग अलग ही हो ना। ये ठीक है, वो भाई ने खुद से अजीम शायद कर लिया। चलें अब आज जो मामला इनका सॉर्ट आउट करें। आगे भी कुछ भाइयों को रोका गया है। इनको क्यों रोका गया? तो हेलमेट भी पहने। ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰ। भाई आपको ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਜੇਬ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। आपका लाइसेंस लाइसेंस नहीं है, बस कभी कभार जाता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। दवाई लाइसेंस नहीं बना हुआ? बना था पुराना 50 साल, अभी तो छोड़ दिया ना। अभी दवाई लेने जा रहा हूँ कड़ियालोजी में। दो दिन पहले की भी है मेरे कड़ियालोजी, रात उधर रहा हूँ। आपने अच्छा इन्होंने देखा भी, उतारा तो पकड़ लिया। अच्छा नहीं, आपने पहना नहीं था, साइड पे रखा हुआ था, लटकाया हुआ था। बस ऐसे ही है, समझ ले जैसा भी है। सच बताए ना, देखें आप कह रहे थे मैंने हाँ। साह बंद होता नहीं होता। एक मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने मोटरसाइकिल चलाना है तो आप ऐसा करें, ओपन हेलमेट ले लें जिस पे आपका सिर्फ जो चेहरा है ना वो सामने विजिबल होगा, और ये जो है मतलब कि आपका हेड इंजरी से आप महफूज रहेंगे, खुदा न खास्ता कोई मसला। 56 ईयर ओल्ड है, अभी तक लाइसेंस नहीं बनाया। फिर बीच में बीमार है, वो एक्सपायर हो गया, वो पड़ा है मेरे पास। कौन सा? जैसे शनाख्ती कार्ड बनाया ऐसे ही। आपके पास है आईडी कार्ड? चेक कर लें आपका, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर आपका लाइसेंस बना हुआ एक्सपायर हुआ तो वो देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा एक्सपायर हुआ तो आपको वार्निंग दे देंगे, ठीक है? तो थोड़ा या नहीं, तो काफ़ी साल हो गए। तो 5 साल तो मैं बीमार रहा हूँ। ये देखे जख्म। इमरान बिन का हाल क्या हो सकता है? अभी चीज़ क्या हो सकती है? सर इनका क्या हाल है? वो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं सर, जो ये कहते हैं कि जी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें इमरजेंसी है, और मतलब कि इन ऐसे लोगों को हम मोस्टली जो है वार्निंग दे देते हैं। अच्छा, वार्निंग है आपको, लेकिन आपने लाइसेंस भी बनवाना है। कोई अगर बाइक लेके आएंगे तो लाइसेंस आपका ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है भाई? अच्छा मैं तो आपको आपका नाम क्या है? जी सर? राना बाबर हुसैन। राणा बाबर हुसैन साहब, मैं तो आपको आपकी अब मेरे से कन्वर्सेशन होगी, आपने मुझे बता दिया, लेकिन जो कैमरा है सेफ सिटी का, उसको आप क्या बताएंगे? उसको नहीं बता सकेंगे आप। उसने तो नहीं ना देखना कि वो वकील है, वो सहाफ़ी है, वो पुलिस वाला है, या वो कोई आम बीमार आदमी है। दामन मैंने लिया हुआ है। इसको जैसे आपने लटकाया ना, एहतरामन आपका चलान हो। बुजुर्ग हमारे साथ खड़े कह रहे हैं मैंने हेलमेट को एहतरामन साइड पे लटकाया हुआ है, वो एहतरामन चलान भी फिर आपका कर देते हैं। चलें अभी क्या होगा? सब इनको वार्निंग कर बीमार आदमी। ये भाई इनको रोका गया है। चले पहले इनसे बात कर लेते हैं। आप क्यों रोकोगे भाई? हेलमेट की हेलमेट क्यों नहीं पहनना बच्चे?
ਹਾਂਜੀ ਹੈਲਮਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ फैक्ट्री पीछे वाला साहब है, मोबाइल है आपके पास? देखो यार, मोबाइल तो हमने रखा है, हमारी ज़रूरत है ना, तो हेलमेट क्यों नहीं बेटा रखा? वहाँ से उठा लिया किसी ने चोरी कर- था लगाया ऊपर रखा था वैसे ही साहब इन्हें वार्निंग दें और ये इंश्योर करेंगे बेटा आपको वार्निंग है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने हेलमेट जरूर पहने। हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी बनाना है। आगे जो है वो यहीं पर कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं वो आपको हम दिखा भी रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर करना दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है जब भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही होती हैं। अच्छा, हम आगे भी बढ़ेंगे, जो चीज़ें हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, एक चलान कर रहा था हमारा ट्रैफिक ऑफिसर, किसी बंदे ने उसकी वीडियो बनाई है, उसकी नंबर प्लेट टूटी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ प्लीज़ 2022 लाइट फॉर। CTO साहब के हुक्म के मुताबिक उसका चलान हुआ है, उसकी हमने सिटी ट्रैफिक पुलिस के पेज पे, ये सर होती है अकाउंटेबिलिटी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और यहाँ पर जो है वो गाड़ी को रोका गया, आप जानने की कोशिश करते हैं इनको क्यों रोका है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, ये ना क्या हुआ? ये ब्लैक सर ये उतार रहे हैं ये अच्छा, ब्लैक। क्या फरमा क्या रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि जी हम उतार देते हैं। अच्छा ठीक है, उतार देते हैं। ये ब्लैक पेपर इनकी सिर्फ वायलेशन है। जी वायलेशन। अच्छा, इसके अलावा लाइसेंस वगैरह इनके पास? जी हाँ, बना है, सीट बेल्ट इन्होंने लगाया हुआ है, पेपर इनके लगे हुए हैं, इनको मैंने कहा रिमूव करवा दें, क्योंकि CPO साहब ने, हमारे CTO साहब की जो अपनी उनकी सरकारी गाड़ी है, उन पे पेपर जो है वो तमाम पर लगे हुए हैं, वो हमने रिमूव। तो ये ज़रा क्लोज से सलीम आपने जो है वो दिखाना है, यहाँ पर जो है वो ये जो पेपर लगे हुए थे ब्लैक, इनको जो है वो उतारा जा रहा है। और एक चीज़ जो बिल्कुल वाज़े है, जो क्लियर है कि भाई ट्रैफिक लॉज पर इम्प्लीमेंट करना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, हर शख्स ने इस पर जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। अच्छा, ये लोगों के पास क्या नॉलेज है? क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने ना ये बहस व मुबाहिसा भी देखा है कि वो कहते हैं कि जी ये मैन्युफैक्चर्ड आ रहे हैं। जिस तरह ये इन्होंने रंगीन कागज़ लगाया हुआ है, ये देखें, ये एक्सेप्टेबल नहीं। नहीं ये एक्सेप्टेबल। ये चीज़ अगर आप लगाते हैं तो फिर इस पर कार्रवाइयाँ ज़रूर होंगी। अच्छा, अब इनका सिर्फ ये उतारा जाएगा या कुछ चालान वगैरह भी किया? नहीं, इनका चलान भी होगा, अच्छा, इनका पेपर रिमूव हुआ है, तो इनको चलान भी हम करेंगे, और जो है इनका ड्राइवर का चेक करते हैं, लाइसेंस इनका बना हुआ है, इनको फाइन करें। ये सरकारी गाड़ी लग रही है। हाँ जी, नहीं सरकारी गाड़ी। देखिए सर, CPO साहब, उनका वाज़ेह अहकामात है। CPO साहब, ये एक सरकारी गाड़ी है, मुझे अभी इस चीज़ की तस्दीक हो रही है। भाई आप मेरा नाम जी अहमद रज़ा है, मैं एक्सियन फरूखाबाद हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर, आपसे तो हम तवक्को ये नहीं कर सकते थे कि आप ही जो है वायलेशन कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने रिसेंटली चार्ज टेक ओवर किया, आज दूसरा दिन है मेरा, तो मुझे ये पता नहीं था। इससे पहले भी ये ऐसे चलता रहा है? नहीं, ये रिसेंटली इन्होंने लगवाया है, ये जो ये भाई हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक्सियन है और कह रहे हैं मैंने कल ही चार्ज लिया, मुझे ये चीज़ इल्म में नहीं थी। हम यही चीज़ दिखा रहे हैं कि एक मसला, लोग ये कहते हैं कि भाई सिर्फ कानून गरीब के लिए है, बट एक्चुअल कोई अफसर हो, कोई भी हो, उनके लिए इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। बिल्कुल जी ज़रूरी है। इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, बिल्कुल। वायलेशन नहीं होगी दोबारा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। अभी चालान भी आपने देना है, क्योंकि सरकारी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकारी इदारों को एक मिसाल बनना चाहिए। आप अभी चालान पे करेंगे? जी इंशाल्लाह। कर दूं, अगर आप हमारे जो CTO साहब है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, उन्होंने अपनी गाड़ी पे पेपर रिमूव कर दिए, CPO नहीं लगे, आप देख लें। और इसके अलावा CPO साहब है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, उनका हुक्म है कि कोई भी गाड़ी जो है उस पर ब्लैक पेपर नहीं लगेगा। अगर CPO साहब ने अपनी गाड़ी पे ब्लैक पेपर रिमूव किए हुए हैं, तो कोई भी डिपार्टमेंट है, वो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है, उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी से रिमूव की है, तो इनके भी रिमूव हुए हैं, हमने किया, इनका चलान भी हो, और चालान भी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाइएगा। ये सरकारी गाड़ी थी, एक्सियन है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, वो कह रहे हैं कि मुझे 2-3 दिन हुए हैं, मैंने जो है वो इसका चार्ज लिया है, मुझे नहीं था आइडिया। ये ज़रा एक दफ़ा सलीम आपने इसको दिखाना है। बहरहाल उनका भी फ़ाइन चालान भी यहाँ पे हुआ है, चालान के साथ साथ जो है वो उनके जो ब्लैक पेपर्स लगे हुए थे वो भी उतारे हैं। और मुझे जब ये चीज़ पता लगी कि ये सरकारी गाड़ी और अंदर एक्सियन साहब बैठे हैं, तो मैंने कहा फिर तो बनता ही नहीं है कि इनके साथ कोई टॉलरेट वाली पॉलिसी अपनाई जाए। ज़रूर चालान भी होगा और ब्लैक पेपर्स भी जो है वो उतारे जाएंगे। अच्छा, मैं इस चीज़ को ये चीज़ समझता हूँ या मानता हूँ कि ये लोग जो है वो एक इस तरह होते हैं कि ये लोग आइडियल होते हैं, लोग इनको देख रहे होते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई वो सरकारी गाड़ी है। वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, एक चलान कर रहा था हमारा ट्रैफिक ऑफिसर, किसी बंदे ने उसकी वीडियो बनाई है, उसकी नंबर प्लेट टूटी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ प्लीज़ 2022 लाइट फॉर।
CTO साहब के हुक्म के मुताबिक उसका चलान हुआ है, उसकी हमने सिटी ट्रैफिक पुलिस के पेज पे, ये सर होती है अकाउंटेबिलिटी। जब हम अपनी ज़ात पे इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो फिर हम दूसरों पे भी कार्रवाई करेंगे। एक तरह की खुद एहतसाबी, अगर वो चीज़ हो रही है तो वो बेहतर है। सर हमारी तो खुद आप अकाउंटेबिलिटी मैंने कहा वो तो हमारी तो ज़्यादा है। देखें तनकीद हम पे बेजा होती है अगर हमारा कोई बंदा ट्रैफिक ऑफिसर को मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के चला रहा है। नंबर 2, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से CTO साहब की तरफ से शोकाज जारी होता है, उस पर सजा का अमल होता है और हमारा चलान भी होता है। मतलब मैंने कोई गलत काम किया है, मैं बतौर इंचार्ज, मेरा सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल हो गई है तो मैंने भी उसका मतलब कि अगर वो हो गया तो मेरा भी चलान होना है। आपने भी उसका जो है वो चालान, सानी मेरा चलान होना है और उस वो चलान होने के बाद उसको बाकायदा पब्लिक किया जाएगा। और इस पर हुआ है, ऐसे हो रहा है, अभी परसों की बात है। ठीक है, यानी ये चीज़ अब देखेगा कि खुद एहतसाबी का अमल जब खुद से शुरू होगा तो चीज़ें, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इन भाई को भी जो है वो रोका गया है। ये रोके थे भाई विदाउट हेलमेट थे। अच्छा, ये रुके हैं। ये कौन है, ये किस साहब का है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? हाशिम। आपको रोका गया है? हाँ। ये आपकी है बाइक? नहीं मेरा अपना है बाइक। अच्छा, ये आपका है। हाँ। आपको कि वायलेशन क्या दिया? हेलमेट नहीं डाला हुआ। चालान हो गया? और दे दिया? अब पे करूँगा 1 मिनट। ये भाई जो हमारे साथ खड़े थे, इनका चालान हुआ और उन्होंने कहा मैं पे भी करूँगा। समझते नहीं है कि ये चीज़ अब हमें छोड़नी चाहिए। अब हमें जो है वो सीरियस बिहेव अपनाना चाहिए, हेलमेट के खास तौर पर इस्तेमाल करने से। ओ भाई वैसे ही यार हम लोग तो हमारा पास ही घर से निकले थे। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। क्या बात है? भाई लाइसेंस का पूछ रहा हूँ, 3 महीने का बना हुआ मेरा, 3 माह का यानी कि अभी तक 5 माह हो चुके हैं, लाइसेंस नहीं मेरा असल है बन के। क्या वजूहत इसकी हो सकती है? लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस नहीं आ रहा। जो आपको ई लाइसेंस तो इन्होंने इशू कर दिया होगा, आई वो थिंक। कर दिया लेकिन फिर भी सर जी ये भाई आपका लाइसेंस बना हुआ है, आपके पास ई लाइसेंस है? वो मेरे पास अभी। सर जी ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो DA जो है ना हमारा हेडक्वार्टर पंजाब जी प्रिंटिंग, सर वहाँ पे प्रिंटिंग का थोड़ा इशू है, उस वजह से थोड़ा सा टाइम आ रहा है कि मतलब 2-2 3-3 4-4 जो ई लाइसेंस है। अगर फॉर एग्जांपल ये भाई का लाइसेंस बना है ना, इसको किसी बंदे ने रोका है हमारे ट्रैफिक ऑफिसर ने, वो कहता है जी मेरा लाइसेंस, वो कहता है जी ID कार्ड नंबर इंटर करें, हमारे पास ऐप है, हमने उस पर इंटर करना है, इंटर करके हमने उसका अपना उसको चेक कर लेना है। अभी इनका लाइसेंस बना है तो इसको लाइसेंस पे वायलेशन पे हम चलान नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रिंटिंग का इशू है वो पीछे से हेडक्वार्टर से आ रहा है, उस पर 2-2 3-3 माह का प्रोसीजर रह रहा है। वो इसका अल्टरनेटिव भी इनको बताएं कि क्या वो ई लाइसेंस एक्सेप्टेबल है, मोबाइल में रख लें वो चीज़? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये IG साहब का हुक्म है, उस पर एक्सेप्टेबल है। ई लाइसेंस है वो जिस बंदे के पास होगा। और उसके अलावा देखिए सारे हम सब के पास ऐप है, अगर हम ऐप पे चेक करेंगे उस पर हम देखेंगे तो उसका अपना वो मतलब सर कि उसके बावजूद फिर पूछते हैं अपना असल लाइसेंस लेके आए आप। सर ये मुझे लारी उन्होंने रोका, मेरा रिक्शा चलाता हूँ, उन्होंने कहा अपना असल लाइसेंस लेके। मैंने कहा असल बना नहीं है, नहीं मेरा वो सामने उधर खड़ा है। मैंने कहा मैंने रिक्शे का लाइसेंस बनाया है जो मैं इस वक्त आपके सामने बयान कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी इमरान भाई भी ये चीज़ इंश्योर कर रहे थे कि ई लाइसेंस अगर मोबाइल में है वो एक्सेप्टेबल है, फ़िज़िकल में अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, मैंने इस हवाले से जो है वो CTO साहब से भी बात की थी, उनसे भी मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत कोई डिले का जो है वो मसला आ रहा है, प्रेशर जो है वो वर्कलोड ज़्यादा है। जी सर वो ऐसे हुआ ना कि सर गुजारिश ये है कि जो ट्रैफिक और पेट्रोलिंग वाले भी चलान करते लाइसेंस बनाते थे, उनको भी इख्तियार था। उसके बाद ट्रैफिक का तो वो यकदम एक लोड पड़ा बहुत ज़्यादा लोड की वजह से प्रिंटिंग का थोड़ा सा इशू प्रिंटिंग का जो है वो इशू है। आपके लिए ई लाइसेंस एक्सेप्टेबल है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी और दयानतदारी से बता रहा हूँ कि जो सबसे तगड़ा बंदा है, जो कहता ना कि मैं सबसे तगड़ा हूँ, मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी है, तो ये CTP फैसलाबाद को एजाज़ है कि उसने सबसे महंगी गाड़ी का चलाना है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कौर भाई को यहाँ पे रोका गया है, ये क्यों रोका गया? ये सर ये सर ब्लैक शीशे की वजह से। ब्लैक शीट की वजह से आपको रोका गया? ये सरकारी गाड़ी है? नहीं सर। ये क्या नंबर प्लेट से? ये सबस नंबर प्लेट किसकी है? जी सर वो गैर कानूनी लगाई है। किसकी है सर? वो लगाई है गैर कानूनी सर। गैर कानूनी लगाई है सर? ये उन्होंने लगवाई है सर। किसने लगवाई है, कौन है भाई? ग्रीन नंबर प्लेट सरकारी गाड़ी की होती है, या तो ये सरकारी गाड़ी है सरकारी गाड़ी नहीं तो फिर आपने क्यों लगवाई है? जी सर। चेक करवाई। ये चीज़ देखिएगा, ये गाड़ी मैंने इसको रुकवाया इसलिए कि यहाँ पर इस पे जो है वो सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। मैंने कहा ये साहब को तो ज़रा रोके ना, इनसे तो पूछें ये कौन है। वो अब जो बाहर बंदा निकला वो कह रहा है कि ये गाड़ी सरकारी नहीं है। अब बहरहाल इसी को जाना जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ये इन्होंने फिर नंबर प्लेट लगाई हुई है। इमरान भाई आपकी गाड़ी की कॉपी किधर है? सर तार कॉपी मुझे दिखाएं। और आपका लाइसेंस बना है शहजाद भाई?
लाइसेंस के लिए बना। इसको थोड़ा वेरीफाई करें कि ये गाड़ी सरकारी है। जाती आपकी है, आप क्या करते हैं? मैं सर बाहर होता हूँ। कहता है मैं बाहर होता हूँ। तो भाई आपको सब्ज़ नंबर प्लेट का किसने कह दिया है? सर मैंने जिससे गाड़ी नंबर परचेज़ की थी ना, सर वो एडवोकेट था सर उसके लिए। जिससे गाड़ी ली है वो एडवोकेट साहब थे। एडवोकेट साहब ने प्राइवेट गाड़ी के ऊपर सब्ज़ नंबर प्लेट और ये ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं। मैं इन्हीं हालात पे क्या ही कहा जा सकता है। बहरहाल वो उतार रहे हैं, यानी ये इस वक्त अलमिया है। सरकारी नंबर प्लेट लगी सब्ज़ गाड़ी जो थी, वो बाद में ये बात सामने आ रही कि जी ये हमने जो है खुद से बनवाई है, ये सरकारी है ही नहीं। इनका चलान लिखे, ये कितना चालान होगा इनका? 5000 का इनको चालान होगा इस वायलेशन पे। 5000 फाइन करें, सारे पेपर रिमूव करवाएं और सब्ज़ नंबर प्लेट इसकी रिमूव करवाएं। आपकी रीजनल नंबर प्लेट किधर है? सर वो मेरे ख्याल पीछे से आई नहीं है सर। आप सब्ज़ नंबर प्लेट क्यों लगा रहे हैं? सर अभी आ जी, अभी उतार दो सर। इस पे आपको पता है इस पे FIR होती है 170 की। सर अभी उतार देता हूँ सर, माजरा सर। प्राइवेट गाड़ी के ऊपर आप सब्ज़ रंग की सरकारी नंबर प्लेट लगाएंगे पे तो उस पर ताज़िरा यार होगी इस पे। जी सर, उस पर FIR होती है ताज़िरा। सर 0321। अभी कितना फ़ाइन कितना हो रहा है? 5000। 5000 का फ़ाइन हो रहा है। अच्छा, बहरहाल ये भी चीज़ें ज़रा आप पीछे देखते जाएं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगी एक बात कि इस वक्त जो सबसे एक बेहतर चीज़ वो मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किसी चीज़ का फ़र्क किए बगैर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये मैंने तो कोशिश ही यही की है कि भाई अगर कोई सरकारी महकमा या कोई सरकारी इदारा ये समझ रहा है कि वो कानून से बालातर है, अगर एक गरीब का चलान हो रहा है, गरीब को के साथ जो है वो उसको 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार का चलान हो रहा है और हम कोई इस चीज़ से जो है वो बाहर हैं इस क्राइटेरिया से, तो नहीं भाई, आप कोई भी हो, आप वायलेशन करेंगे, आप सरकारी ओहदे पे हैं, आप वायलेशन कर रहे हैं, आपका चालान होगा। और यही चीज़ें ज़ाहिर सी बात है फिर ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि अब कोई रियायत, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वायलेशन है तो उस पर जो है वो चलान। सर बिल्कुल मैं फैसलाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो फैसलाबाद की तरफ से ये बात आपको पूरी ज़िम्मेदारी, ईमानदारी और दयानतदारी से बता रहा हूँ कि जो सबसे तगड़ा बंदा है, जो कहता ना कि मैं सबसे तगड़ा हूँ, मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी है, तो ये CTP फैसलाबाद को एजाज़ है कि उसने सबसे महंगी गाड़ी का चलान किया। फैसलाबाद में जो एक ही है, जो एक ही थे, वो थी लैम्बोर्गिनी, मेरा ख्याल लैम्बोर्गिनी थी। वो फैसलाबाद में एक ही है और उसका भी चलान वो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद। इसके अलावा ये प्राडो, मर्सिडीज, BMW, V8, जो भी मतलब महंगी से महंगी गाड़ी है, जो भी वायलेशन करता है अकॉर्डिंग टू लॉ उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी हम इसके ये देखें, इसके अभी ये भाई साहब चाबी इसको अभी उतारें जी। ये जो चीज़ें हैं जी आप कंटिन्यू रखें, उतार लें इसे। अच्छा, नेल से आप कर रहे हैं, चाबी के साथ इसको उतारें भाई, चाबी के साथ, ये चाबी के साथ आप उतार दें। हाँ, ये चीज़ें ज़रा देखिएगा, ये सूरत हाल है। अब सब्ज़ नंबर प्लेट लगी गाड़ी देखेंगे तो एक ही चीज़ तस्वर, एक बात जहन में आती है कि ये सरकारी गाड़ी है। अब वो बाद में भाई बता रहे हैं कि जी वो किसी वकील से हमने ली थी तो वो वकील ने लगाई हुई थी। बस नहीं पहना हेलमेट आपने? नहीं, हेलमेट है लेकिन वो उधर दुकान पे रह गया, इधर मैं मेहमान को लेने आया। आतिफ साहब मैं टीचर हूँ, उस्ताद हैं और उस्ताद का बड़ा रुतबा है माशरे में। गलती अगर उस्ताद जो है, टीचर जो है, मौलम जो है, अगर वो वायलेशन करेगा तो वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएगा? मोहम्मद आतिफ साहब, नहीं, गलती हो गई। लाइसेंस बना है, चलें आप उस्ताद हैं, आपका एहतराम है। कानून तो वैसे सबके लिए है लेकिन उस्ताद का माशरे में ज़रा एहतराम है। हम आपको वार्निंग दे रहे हैं लेकिन आपने हेलमेट ज़रूर पहना। पक्की बात है, प्रॉमिस करते हैं। ये उस्ताद है, नहीं उस्ताद को ज़रा हम काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, हमारे लिए इनको वार्निंग दी गई है। आगे जो है वो यहीं पर कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं वो आपको हम दिखा भी रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर करना, दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है जब भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही होती हैं। अच्छा, हम आगे भी बढ़ेंगे, जो चीज़ें, हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सर, जो इलाके का SHO है वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे जब इलाके में गश्त करेगा तो वो ऊपर नीली बत्ती लगा, वो इलाके का उसने मतलब देखे ना, क्राइम कंट्रोल करना है, उसने देखना है, आम लोगों को पता चलेगा कि ये तो बाज़ SHO जो हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, ये भी गाड़ी रोकी गई है भाई, क्या हुआ था? इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो इनका चालान किया है। इनका जो है ना 2000 फाइन किया है। ये कौन साहब थे?
तशरीफ ले आएंगे सर? जी क्यों नहीं सर। क्या नाम है आपका? हबीब रहमान गिल। सीनियर सिटीजन हो के भी ऐसे सर नॉन सीरियस भी एक्चुअली ना इधर से ही मैंने अभी गाड़ी ली है तो मैं हो जाता है। सीट बेल्ट लगाया करें। देखें क्या नाम है सर आपका? हबीब साहब, सेफ सिटी के कैमरे भी लगे हैं, उन्होंने भी आपके चलान कर देने हैं अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। जब आप अपना लाइसेंस आईडी कार्ड रिन्यू करवाने जाएंगे, गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने जाएंगे, तो ये आपके आगे हर्डल्स आएगी। एक कंफ्यूजन है इमरान भाई कि फॉर एग्जांपल अगर इनको यहाँ पे चालान हुआ है, आगे जाके हैं तो आगे सेफ सिटी इनका चालान कर देती है, तो क्या ये दोनों चालान इनको पे करने पड़ेंगे या कोई विड्रॉ कर सकते हैं? अगर हमने इनका चालान करना है ना, हमने इनका चालान करना है, इनको मैसेज आएगा। अगर आगे ये इनको कोई रोकेगा तो ये बताएंगे कि हमारा चालान है। हम तो, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो जिस मतलब 2 हफ्ते किसी बंदे का पुराना चालान हो, इवन के महीना पहले आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पे उसको भी अप्लाइज किया, उसको भी वार्निंग दी है। लेकिन अगर जो सेफ सिटी के, वो सेफ सिटी के इनको मैसेज आ जाते हैं, उनको SMS आए, वो पता चल जाता है बंदे को। अगर गाड़ी इनके नाम होगी, इनको मैसेज आएगा और ये फौरी रजू करें जाके सेफ सिटी पे, उसके गूगल पे सर्च करें, उसकी जाके डिटेल देखें, उसका चालान PSID जनरेट करके पे करें और दोबारा वो वायलेशन ना करें। और अगर बाज़ आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि गाड़ी रोकते हैं, उसके 40-40 हज़ार के 50-50 हज़ार के चलान निकले जाते हैं। वो होता क्या है, गाड़ी के नंबर किसी और के नाम होती है और जो बंदा चला रहा होता है उसको पता ही नहीं है, और जिस बंदे ने आगे गाड़ी सेल की होती है उसको भी नहीं पता। बायोमेट्रिक के जरिए जो ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि अगर आपके भी नाम पे है तो वो जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो चालान आपके चला। हाँ जी, हमने बहुत सारे वो बंदे रोके हैं, देखते हैं, हम चेक करते हैं तो वो कहते हैं यार मुझे तो पता नहीं है, तो मैंने गाड़ी सेल कर दी थी। जी बायोमेट्रिक सर, आपका हम CNIC नंबर चेक करेंगे ना, हमारे पास ऐप है, तो ये अगर आपकी गाड़ी आपके नाम है, हम गाड़ी का CNIC नंबर इंटर करेंगे, उसकी डाटा इमरान भाई उसको जो है वो रुकवाया जाए। ये ज़रा इसको, हाँ जी। असल जो मकसद है, जो मैं एक चीज़ चाह रहा हूँ, एक मसले को जो क्लैरिफाई किया जाए या एक चीज़ को जो क्लियर किया जाए, वो ये है कि सरकारी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, वो कानून से बालातर नहीं है। और ये वो चीज़ थी, अभी ये इस पे लगी हुई थी और कहा कि भाई उतारें इसको, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। चालान भी हुआ 5000 का और उतारी भी गई, और पेपर बिल रिमूव किए जी, पेपर भी रिमूव किए हैं, सबस नंबर प्लेट भी रिमूव की है, और उनको ये भी बताया सरकार आपसे आई थिंक कांटेक्ट करना चाह रहा है। ये चीज़ ज़रा जी, अगर ये सर, अगर उसको कहा कि अगर ये दोबारा आप लगाएंगे तो इस पर 170 की कार्रवाई होती है। कोई भी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर आप सबस नंबर प्लेट लगाएंगे, अपने आप को सरकारी वो गाड़ी शो करने, तो उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान जो है उस पर वो हमारे पास कानून मौजूद है, उस पर 170 की कार्रवाई करती है। उस पर जो है वो बाकायदा कार्रवाई होगी और ये चीज़ें किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई वॉयलेशन कर रहा है तो वो चीज़ नहीं देखी जाएगी। अब इसी गाड़ी को, जिसको हमने रोका था कि ये शायद सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी आ रही है, इनको चेक किया जाए। बाद में वो चीज़ पता लग रही है कि भाई वो एक्चुअल में जो है वो सरकारी गाड़ी नहीं थी, एक प्राइवेट गाड़ी थी जिसके ऊपर सब्ज़ नंबर प्लेट लगी हुई थी, और अभी बताया भी जा रहा है। अच्छा, वहाँ से वो नौजवान उनको लेके आ रहे हैं, कहा कि इनको रोकें। ये जो नीली बत्ती लगी गाड़ियाँ हैं, जो शायद कहीं ना कहीं ये जेस्चर दे रही होते हैं कि हम लोग जो है वो कानून से कुछ ज़्यादा ही बालातर हैं। तो ये देखा जाए कौन साहब हैं, किन साहब के ज़ेर इस्तेमाल ये गाड़ी है, और क्या इस वक्त जो है वो सूरत हाल है, क्या वो ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, इनको भी अगर रोका जाता है तो क्या क्या चीज़ इमरान भाई? सर 2 चीज़ें, एक तो ये देखते हैं कि इनके पेपर लगा है, पेपर तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, पेपर मतलब कि इनके ब्लैक पेपर लगा हुआ है, तो बज़ाहर तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुलिस मुलाजम है, उनकी ये गाड़ी है, तो मेरा ख्याल सीट बेल्ट भी उन्होंने लगाया होगा। क्या पुलिस मुलाजमीन को ये इजाज़त है कि वो नीली बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए भी थोड़ा सा सर, जो इलाके का SHO है, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे जब इलाके में गश्त करेगा तो वो ऊपर नीली बत्ती लगा, वो इलाके का उसने मतलब देखे ना, क्राइम कंट्रोल करना है, उसने देखना है, आम लोगों को पता चलेगा कि ये मतलब बाज़ SHO जो हैं वो कर लेते हैं। चले जा सकते हैं वहाँ पे, आ जाएं। ये ज़रा चीज़ देखिएगा कि वहाँ पर एक साहब को रोका गया और वो मुसलसल बातचीत कर रहे हैं। आई थिंक SHO साहब हैं जी, रोकें जी ज़रा इनको। तो क्यों रोका गया, अब यही चीज़ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। रोका गया इनको? ऊपर हेडलाइट की वजह से रोका है। अब देखें, 2 चीज़ें हैं, कमर साहब हैं, यूनिफॉर्म में हैं, एक तो उन्होंने ब्लैक पेपर उनके नहीं लगे, सीट बेल्ट उन्होंने लगाई हुई है। दूसरे नंबर ये नीली बत्ती की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जो इलाके का SHO होता है ना, उसने क्राइम कंट्रोल करना होता है, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे या कोई इस तरह को उनको मतलब रेड के लिए जाना होता है। जी सर, जी सर ये इस्तेमाल हो रही है गाड़ी में,
ऑन जॉब हूँ। अच्छा ठीक है, लाइसेंस वगैरह इसके कम कम जी सर, इनका लाइसेंस भी बना हुआ, बच्चे ने चेक करवाया, उसके बाद उन्होंने देखे सीट बेल्ट भी लगाया हुआ और पेपर भी उन्होंने जो है वो नहीं लगाए। ठीक है। अच्छा, ये कमर साहब थे, SHO थे, और इनको रोका गया और चेक किया गया कि ख़ास तौर पर जो कानून नाफिज करने वाले ये इदारे होते हैं, इनको ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है। और मुझे बताया गया कि वो चेक किया गया और उसके बाद वो बताया गया कि भाई वो क्लियर हैं, वो जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मामलात, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जिनको देखना ज़रूरी होता है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है लाइसेंस हो, दीगर चीज़ें हों, वो ज़रूरी हैं। अच्छा, ये कौन थे? सरकारी गाड़ी है ये कोई भी? ठीक है। अच्छा, वहाँ पर एक और गाड़ी को रोका गया है। अच्छा, वो जो अभी SHO साहब की चेक की जा रही थी, तो वो क्लियर था? जी सर, उनकी देखिए, उनकी कोई वायलेशन नहीं थी, उन्होंने ब्लैक पेपर उनके नहीं लगे हुए थे, सीट बेल्ट उन्होंने लगाया हुआ था। तो अगर उनकी कोई वायलेशन होती तो हम डेफिनेटली चलान करते हैं उनका। लेकिन अगर आप नीली बत्ती की बात करें तो एक SHO है, वो मैंने आपको पहले भी 2 दफ़ा बता दिया है कि वो अपने इलाके में उसने पेट्रोलिंग करनी है, उसने रेड करना है, उस पर कोई खुफिया मिशन पे जाना है, तो वो थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सारी। जी, डॉक्यूमेंटेशन उनका लाइसेंस बना हुआ था। अगर उनकी कोई भी वायलेशन होती तो मैं ज़रूर उनका चलान करता। ठीक है, कोई भी अगर वायलेशन होती, और मैंने भी पर्सनल जो बात देखी, ऑब्जर्व की, तो वहाँ पर कोई ब्लैक पेपर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी जिस पर जो है वो वायलेशन जो है वो बनती भी है। अच्छा, ये इनको रोका गया है सर, इनको क्यों रोका? ब्लैक पेपर लगे हैं, पेपरों की वजह से। कैसे हैं भैया? ठीक है, ब्लैक पेपर लगे हैं आपके। अच्छा, क्या कुछ लोग जो शायद ये अभी भी समझते हैं कि ये ब्लैक पेपर की कहीं ना कहीं इजाज़त है, परमिशन है, या कानून में इनकी जो है वो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है, तो वो किस टर्म में है, उसको थोड़ा सा सर, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो है इख्तियारात हैं। 2013 के बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया है, किसी गाड़ी के ऊपर ब्लैक पेपर अलाउ नहीं है। अगर कोई बंदा अलाउ करेगा, अगर कोई बंदा लगाएगा तो वो फेक कंसीडर होगा। ठीक है, उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बाकायदा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो अभी तक तो इस पर कोई इस तरह का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि हम जो है वो इतने परसेंट पे टर्म है या कोई SOPs है कि आप ये लगा सकते हैं, इतने % लगाते हैं, उस पर बिल्कुल कोई इस तरह की जो नोटिफिकेशन नहीं है। अगर कोई वायलेशन इस तरह कर रहा है तो उस पर जी सर, आपके सामने हमने कार्रवाई की है। ये तीसरा चौथा वीडियो डाला है, गाड़ी है जिसको। चीज़ आप देखिएगा, मसला सबसे बड़ा ये है कि कहीं पर भी अगर वायलेशन हो रही है या कहीं पर भी अगर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। अच्छा, ये वहाँ से उस तरफ को भी आप ज़रा दिखाइएगा कि वो ब्लैक पेपर वहाँ से जो है वो उतारा जा रहा है। और बड़ी एक बिल्कुल क्लियर बात है, बड़ी एक वाज़ेह एग्जाम्पल है, एक वाज़ेह मिसाल है कि कानून पर इम्प्लीमेंट करना, अमल दरामद करना, ये सबकी ज़िम्मेदारी भी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये चीज़, ये नंबर प्लेट, ये क्या बिल्कुल अनडिसिप्लिन है। जो इनकी नेम प्लेट है जेन्युइन नंबर प्लेट। आप इधर, आप शर्म आए ना यार, आप इधर आओ। उसको कह रहा हूँ शर्माए ना यार, ये नंबर प्लेट आपकी जेन्युइन किधर है? नंबर प्लेट दुकान पे पड़ी है हमारी। बच्चे, आप नंबर प्लेट जो जेन्युइन है वो ऐसा आपको बताते हैं। दुकान है हमारी, एक कस्टमर की गाड़ी है, हमसे बम्पर चेंज करना है और क्या नाम लेते हैं इसकी नंबर प्लेटें लगानी है, यू टर्न मोड़ना था, इंडिकेटर भी लगाया हुआ। कस्टमर की गाड़ी लेके आए? हाँ जी, हम तो कस्टमर के ले गए। 5000 चलान वो तो कोई मसला नहीं, अब तो जो से वो तो चलान देना ही है, पे करना, जो गलत है गलत है, क्योंकि हम तो यू टर्न लेके कस्टमर के काम करने जा रहे हैं। और जो चलान होना हमने कस्टमर को दे देना। आपका ID कार्ड लाइसेंस नहीं बना हुआ? किया हुआ है। आप ड्राइवर हैं या आप ही? मैं तो भाई के साथ। तो आप यार अल्लाह के बंदे जो है बगैर इजाज़त के आप उनके लेके आ रहे हैं गाड़ी। इधर आए वैस साहब। अभी सर ये देखिए, इनका पेपर रिमूव हुआ है, तो अभी इनकी ये नंबर प्लेट भी हम रिमूव करेंगे। इनका फ़ाइन करें जी, 5000 फ़ाइन करें, इनको ब्लैक पेपर पे कर दें या लाइसेंस पे करें जी। AZD 31। और वो इधर आ, ये ज़रा चीज़ें आपने देखी हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं। अभी ये एक डाला था, इसके ब्लैक पेपर्स भी थे और यहाँ पर इसके आगे जो है वो गैर नमूना नंबर प्लेट्स भी लगी हुई थी। इमरान साहब को इससे पहले भी मैंने एक बात कही कि भाई हमने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादातर जो सरकारी गाड़ी उन्हीं को रोका जाए। ये तो बहरहाल एक प्राइवेट है, लेकिन इससे पहले भी रोकी गई हैं। बिल्कुल एक वाज़ेह चीज़ थी कि भाई कोई सरकारी अफसर है, कुछ भी है, वो कानून से बालातर नहीं है। वो कानून उस पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है लागू होता है और वो जवाब दे इन चीज़ों का। भी क्या होगा
भाई इनका चलान होगा, इसकी हम ब्लैक पेपर भी हमने उतारा है, इनको 5000 फ़ाइन होगा, इनका लाइसेंस नहीं बना, और ये नंबर प्लेट भी हम इनकी रिमूव करेंगे, जो इनकी जेन्युइन नंबर प्लेट होगी वो लगाएंगे। अब देखिए ना, उन्होंने ये फैशन किया हुआ है, ये फैशन के तौर पे आगे ब्लैक उन्होंने बम्पर लगाया, ब्लैक ही नंबर प्लेट लगा, ब्लैक क्या हुआ है। अब ये शायद वो सेफ सिटी में भी जज करना, उससे भी कैच करना। सर वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैमरे हैं, उन पर भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, उनको ये पकड़े जाएंगे। चूँकि इजाज़त भी हमने लेनी है, आखिर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, ख़ास तौर पर कानून पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, ट्रैफिक लॉज पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, ताकि वॉल्यूशन कम से कम। देखिए सर, मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से अपनी जो फैसलाबाद की आवाम है उससे मैसेज देना चाहता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कानून की पासदारी करें। अगर आप हेलमेट पहनेंगे, वन वे की वायलेशन नहीं करेंगे, कानून की पासदारी करेंगे, कभी आपका चलान नहीं होगा। देखें सर, ये कोई जंगल का कानून नहीं है, या ना यहाँ पे कोई मतलब कि ये 21वीं सदी जा रही है, सोशल मीडिया का दौर है। लोग क्या करते हैं, अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो वो फौरी वो आपको पता वीडियो बनाता है और उस पर वायरल कर देता है। अब अगर आप ठीक होंगे, आप वायलेशन नहीं करेंगे, आप कानून की पासदारी करेंगे, आप अच्छे शहरी होने का सबूत दें, और कभी आपका चलान नहीं होगा। कभी चालान नहीं होगा। चालान एक ही सूरत में होगा, अगर आप जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएंगे। ये चीज़ अभी देखिएगा, दिखाइएगा आप भी कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स जो हैं वो उतारी जा रही हैं, और एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है, वो बड़ी वाज़ेह है कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दस्तक अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।